दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं आज तक जो है जितना वीडियो बनाया हूँ उसमें ये कहता आया हूँ कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का 2027 में एक गठबंधन होगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना दल यस, आरएलडी, एसपी और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती है, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी एक गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज मैं दूसरी बात बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा, सपा बसपा का गठबंधन 2027 में नहीं होगा। यहाँ तक कि हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी फिर अकेले ही चुनाव लड़े। उसके पीछे क्या रीजन है? जो षड्यंत्र अभी से ही जो है बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ शुरू हो गया है, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के मतदाताओं को भरमाने का काम शुरू हो गया है, उसको लेकर के लगता है कि मायावती ये संजीदा है कि ये बहुजन समाज पार्टी के वोटरों को भड़का रहे हैं। जैसा कि इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने किया था। राहुल गांधी जब अमेठी रायबरेली अपने संसदीय क्षेत्र में आए तो वहाँ उन्होंने कहा कि वो लोकसभा के दौरान चाह रहे थे कि बसपा जो है गठबंधन में आए, बहन जी जो है ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रही है। यह मैसेज गया और इस मैसेज को ले करके तमाम पत्रकारों ने, तमाम लोगों ने तरह तरह के खबर प्लाट किए कि बसपा जो है भाजपा की बी टीम की तरह काम करती है, बसपा जो है भाजपा की मदद के लिए काम करती है। एक तरह से बसपा के वोटरों को बरगलाया गया और एक तरीके से बसपा अध्यक्ष को बदनाम करने की कोशिश की गई कि बसपा अध्यक्ष जो है बहुजन समाज पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोग लगातार अपने पुराने वीडियो को वायरल कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देना अपना वोट खराब करना है। लगातार इस तरीके की बात करने से बहुजन समाज पार्टी के वोटरों में भ्रम की स्थिति बनी रहे, यह लेकर के जो है दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो सपा हो, ये जो है ये चाल चल रहे हैं। यहां तक कि आप देखिए, आखिर अगर ये पसोपेश बना रहेगा कि गठबंधन होगा, गठबंधन नहीं होगा, गठबंधन होगा, गठबंधन नहीं होगा, इस तरीके की चीज़ों को लेकर के जो बहुजन समाज पार्टी में चुनाव लड़ने के दावेदार हैं, वे उतनी मेहनत क्यों करेंगे? उनको लगेगा कि अरे हो सकता है सीट दूसरे दल में चली जाए, हो सकता है ये सीट दूसरे दल में चली जाए, तो बहुजन समाज पार्टी के लिए क्यों मेहनत करेंगे? लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर अकेले जो है चुनाव लड़ना इसलिए चाहती है कि चलिए ठीक है, आज बहुजन समाज पार्टी के पास एक ही विधायक है, आज जो बहुजन समाज पार्टी के पास फिर भी 10.5% वोट है। अब समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा खतरा यही लग रहा है कि अगर बहुजन समाज पार्टी के पास हमारा 17 से 18% अल्पसंख्यक वोट चला गया तो बहुजन समाज पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी बन जाएगी, यहाँ तक कि सत्ता में आने का भी जो है उसको अवसर मिल सकता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता इस तरीके से बयान देते हैं, इस तरीके से भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, जिससे जो है लगता है कि समाजवादी पार्टी खुद गठबंधन करना नहीं चाहती है। समाजवादी पार्टी को यह डर है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने का मतलब बराबर की सीटों को देना होगा। जबकि मेरे सूत्रों के अनुसार एक विधायक जिसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 375 सीट पर अकेले वो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। बाकी जो क्या कहते हैं कि 70-78 सीटें बचेंगी, उसमें जो है वो सारी पार्टियों को जो उनके गठबंधन में उनको सीटें देना चाहती है। अब आप बताइए, बहुजन समाज पार्टी से अगर समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है तो इतने कम सीटों पर तो बहुजन समाज पार्टी मानेगी ही नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा के रिजल्ट को देखते हुए इस तरफ नहीं जा रही है कि उसको बसपा से गठबंधन करना पड़े।
कांग्रेस चाहती है कि बसपा से अगर गठबंधन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी पार्टी के साथ जो है मजबूती मिलेगी और क्या कहते हैं कि आगे राजनीति बदल सकती है। लेकिन राहुल गांधी ने इस चीज की शुरुआत करके अगर गठबंधन करना था तो इस तरीके की बातें करके कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम की तरह काम करती है, यह बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान के खिलाफ था। हालांकि आप सही तरीके से ये जानते हैं कि समान विचारधारा में गठबंधन हो सकती है। यह भ्रम फैला करके जो है कि समान विचारधारा में गठबंधन हो सकता है, बसपा की विचारधारा हो या सपा की विचारधारा हो या कांग्रेस की विचारधारा हो, इन सबके समान विचारधारा है। आपको हम बता दें कि ओपी राजभर की एसबीएसपी पार्टी है, उसकी विचारधारा भी समान है, उसकी विचारधारा भी समाजवादी विचारधारा से मिलती जुलती है। आखिर निषाद पार्टी की भी विचारधारा जो है समाजवादी विचारधारा है। अपना दल यस की विचारधारा जो है समाजवादी विचारधारा है। आरएलडी की विचारधारा जो है समाजवादी विचारधारा है। लेकिन ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है ना, इनको भारतीय जनता पार्टी के ध्रुवीकरण का लाभ भी मिलता है। अब यहाँ जो है समान विचारधारा कह करके एक पार्टी को खत्म करने की साजिश की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी को इस बात का ज्ञान हो चुका है कि बसपा को भविष्य में समाप्त करने के लिए ये पार्टियां र्यूमर उड़ा रही हैं और तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो प्लाट कर रहे हैं, जो खबर प्लाट कर रहे हैं। वो बहुजन समाज पार्टी के हित में खबर नहीं प्लाट करते हैं या समाजवादी पार्टी के हित में ज़्यादा खबर प्लाट करते हैं। ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा की जाए कि वो कैसी जो है बातें करके जो है समाज को बरगला रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती लगातार कहती जा रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को सावधान रहना चाहिए, किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। वो इसलिए कह रही हैं कि ताकि जो खबर प्लाटर हैं, जो खबर प्लाट करते हैं कि सपा बसपा में गठबंधन हो सकता है, सपा बसपा में गठबंधन होगा, ऐसे लेकर के लोग सपा के करीब ना जाएं। उनके समाज के लोग या जो है उनके वोटर जो है वो सपा के करीब या कांग्रेस के करीब ना चले जाएं और गठबंधन होगा यह स्थिति मानकर उनके साथ काम ना करना शुरू कर दें। इसलिए बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष लगातार जो है वो आगाह करती रह रही हैं। आपको पता है कुछ लोग जो है पुरानी खबरें जो है चलाते हैं कि जैसा कि 2022 में बसपा अध्यक्ष ने बोला था। देखिए ऐसा है कि 2022 में बसपा अध्यक्ष ने बहुत से जो है माइनॉरिटी वर्ग के लोगों को टिकट दिया था, लेकिन माइनॉरिटी वोट जो है लगातार रेगुलर जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ बना रहा। 2024 में भी लोकसभा में भी यही हुआ। बहुत से जो है मुस्लिम प्रत्याशी जो है बहुजन समाज पार्टी ने उतारे लोकसभा में, लेकिन वोट नहीं मिला, जिसकी वजह से उनको ये बयान देना पड़ा कि मुस्लिम समाज समझ नहीं पा रहा है और वह लगातार सपा के साथ रह रहा है। अब जो है इनको टिकट देने के बारे में जो है सोच विचार करके ऐसी जगह टिकट दिया जाए जहां ये जीतने के कंडीशन में हो। इस बयान को भी उल्टा सीधा करके चलाया गया कि जो है अरे ये तो भाजपा के इशारे पर हैं और जो है बसपा अध्यक्ष इस तरीके से कैसे बोल सकती हैं। लेकिन आप बताइए, इतना मेहनत करने के बाद, इतनी पार्टियों से गठबंधन करने के बाद समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम समाज खड़ा रहा, लेकिन सत्ता परिवर्तित नहीं कर पाया। क्या 2027 में कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब तक वो समझेगा नहीं कि सत्ता परिवर्तन के लिए किसके साथ रहना है, तब तक ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रहेगी। तो भारतीय जनता ठीक है, बहुजन समाज पार्टी वो सफलता नहीं पाएगी, लेकिन कम से कम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेता विहीन तो नहीं होंगे। और जाहिर सी बात है, इतिहास बदलता है। विकल्प की जब तलाश होगी, जब ये होगा कि कोई विकल्प नहीं है, बसपा ही भाजपा को हरा सकती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन बसपा की तरफ होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कभी भी जो है कट्टर राजनीति नहीं करती है। वह जो है कभी सांप्रदायिक राजनीति नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष जो बातें बोलती हैं बहुत नपे तुले ढंग से बोलती हैं। और आपको हम बता दें कि जिस दिन दो ही विकल्प रहेगा कि समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, आप देखिएगा बहुसंख्यक समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पसंद करता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता बहुत अच्छे हैं। चाह कर भी वो अपनी पुरानी वाली छवि जो है वो जो है ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें दबंगई, जमीन का कब्जा,
थानों में मारपीट और जगह जो है हमले होना, ये चीज़ वो ख़त्म नहीं कर पा रहे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष का शासनकाल इतना टाइट था कि जो है अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग ही गए थे। आपको हम बता दें कि बसपा अध्यक्ष ने अपने ऑफिस से लोगों को जो है गिरफ्तार करवाया, अपने घर बुलाकर लोगों को गिरफ्तार करवाया। कानून व्यवस्था वो दुरुस्त चीज थी जिससे जो है भारतीय जनता पार्टी को आज वोट देने वाला सामान्य वर्ग वो भी जो है बहुजन समाज पार्टी को पसंद करता है। जिस दिन ये हो गया कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के रूप में विकल्प दो ही हैं, ऐसी स्थिति में बसपा को वोट देना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी में एक एक सीट के लिए तमाम नेता दावेदार हैं और एक को टिकट मिल गया तो दूसरे की बारी आएगी कि नहीं आएगी, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब ऐसी स्थिति में वे नेता जिनको चुनाव लड़ना है, जिनको विधायक बनना है, जो चाहते हैं कि वो भी सत्ता में आए और जो है देश की राजनीति में जो है वो अपना योगदान दें, ऐसे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी में तो वैकेंसी ही नहीं है। समाजवादी पार्टी मीडिया हाइप और तरह से लेकर के जो है वो अपने उसमें बनी हुई है, तो वहाँ भी वैकेंसी नहीं है। और लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग हैं वो बसपा के प्रति जो है नरम रुख रखते हैं, वो बसपा की तरफ मूव होने में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सपा की तरफ मूव होने में दिक्कत होती है। मेरे सूत्रों के अनुसार, हालांकि मेरे कई बसपा के सूत्र हैं जो कहते हैं कि गठबंधन होगा, लेकिन जो है कल मेरे एक सूत्र ने बताया कि सपा बसपा से गठबंधन हो सकता है 2027 में ना हो। चलिए, अभी तो 2027 चुनाव के लिए बहुत दिन है, अभी कितनी रणनीति बनेंगी, कितनी राजनीति बदलेगी, यह देखने वाली बात होगी। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।